एक ऐसा मूवी प्रोड्यूसर जिसके मूवीज ने 81 बार ऑस्कर जीता हुआ है। हॉलीवुड के हर एक्ट्रेस को अपने करियर के स्टार्टिंग में उस मूवी प्रोड्यूसर के ऑफिस का दरवाजा खटखटाना ही पड़ता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उसे हाईएस्ट ऑनर अवार्ड मिला हुआ है। हॉलीवुड का एक ऐसा बादशाह जिसे ऑस्कर विनर एक्ट्रेस लिटरली गॉड कह के बुलाती थी। Just want to thank God, Harvey Weinstein. आप उसके पॉपुलैरिटी का इस तरह अंदाजा लगा सकते हो कि द हॉबिट्स और द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जैसे मूवीज के राइट्स थे उसके पास। सिर्फ इस दो मूवीज ने मिलकर $6 बिलियन की कमाई की है। लेकिन उस प्रोड्यूसर ने हॉलीवुड के 100 से भी ज्यादा एक्ट्रेस को सेक्सुअल असॉल्ट किया है, कईयों का तो रेप भी किया है। एंजेलिना जोली, ग्वेनेथ पाल्ट्रो और दुनिया की सबसे फेमस वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्ट्रेस लीना हेडी को भी सेक्सुअल असॉल्ट किया था उसने। बिल क्लिंटन से लेकर बराक ओबामा तक कनेक्शंस थे उसकी। वेनम मूवी तो आपने देखी होगी। उसके राइटर स्कॉट रोजनबर्ग ने सोशल मीडिया पर ओपनली ये कहा था कि पूरे हॉलीवुड को इस घटिया आदमी के काले हरकतों के बारे में पहले से ही पता था। न्यूयॉर्क कोर्ट ने तो उसे 23 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन उस फैसले को भी वापस लिया गया और इस पूरे केस को वापस से शुरू करने के ऑर्डर दे दिए गए। मैं बात कर रहा हूँ हार्वी वाइनस्टीन की, जिसे पूरे हॉलीवुड का थैंक यू बोलते बोलते मुंह नहीं थकता था। Thank you, Harvey Weinstein, especially Harvey. I want to thank Harvey and Bob Weinstein. Thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein. Harvey, who first took me on 20 years ago. I would like to thank Harvey Weinstein. Harvey Weinstein, who had the guts, the courage, the commitment. Especially Harvey Weinstein, a man of dedication and vision. Harvey Weinstein. Well, listen, so... Harvey and Bob Weinstein, you also break my heart with your uncensored passion. पूरे हॉलीवुड का लिटरली बादशाह हार्वी वाइनस्टाइन की कहानी शुरू होती है 1979 से। हार्वी ने अपने भाई के साथ अपनी खुद की एक फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोली जिसका नाम था मिरामैक्स। एक ऐसी कंपनी थी जो ऑस्कर जीतने की मशीन थी। लिटरली इस कंपनी के एक के बाद एक मूवीज ऑस्कर जीतते चले गए। लेकिन इस मिरामैक्स प्रोडक्शन कंपनी की सबसे पहली मूवी थी पॉपकॉर्न। अब नाम सुन के ही आपको समझ आ गया होगा कि ये किस तरह की मूवी होगी। फिर 1993 में इसने मिरामैक्स कंपनी को $80 मिलियन में डिज्नी वर्ल्ड को बेच दिया। बट 2007 तक दोनों भाई डिज्नी के साथ मिलकर इस कंपनी को ऑपरेट करते रहे। फिर मिरामैक्स प्रोडक्शन ने बनाई पल्प फिक्शन मूवी, जिसको बेस्ट स्क्रीन रिटर्न पर ऑस्कर अवार्ड मिला। लेकिन हार्वी की फैन फॉलोइंग तब बढ़ना शुरू हो गई जब 1999 में इसकी मूवी शेक्सपियर इन लव ने 7 ऑस्कर जीते। उस वक्त इसे इतनी खुशी हुई थी कि उसने अपने वाइफ को ही डाइवोर्स दे दिया और 2007 में मिरामैक्स कंपनी को ही टाटा बाय बाय बोल दिया और एक नई कंपनी शुरू की जिसका नाम था द वाइनस्टाइन कंपनी। और 2007 में इसने एक इंग्लिश फैशन डिजाइनर से दूसरी शादी कर ली। आप एक बार सोचो कि एक ऐसा इंसान जिसने 100 से भी ज्यादा लड़कियों को सेक्सुअल असॉल्ट किया है और वो भी कोई नॉर्मल लड़कियां नहीं थी, कोई डिजाइनर थी, कोई मॉडल थी और ज्यादातर एक्ट्रेस थी। जो भी एक्ट्रेस इसके खिलाफ एक्शन लेती थी तो हार्वी उल्टा उसे ही फंसा देता था। जैसे कि 2015 में एक इटालियन मॉडल एम्रा ने न्यूयॉर्क पुलिस के साथ मिलकर हार्वी का एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। रिकॉर्डिंग में एम्रा साफ साफ बोलती है कि कल तूने जानबूझकर मेरे ब्रेस्ट को टच किया था। तो रिप्लाई में हार्वी वाइनस्टाइन बोलता है कि मुझे तो इसकी आदत है। Yesterday you touched my breast. I'm used to that. Are you used to that? Yes, come in. No, but I'm not used to that. एम्रा ने इस केस को कोर्ट में ले जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अगर आपके सामने हार्वी वाइनस्टाइन जैसा पावरफुल और अमीर आदमी हो तो आप क्या ही कर लोगे। हार्वी ने एम्रा को सबक सिखाने के लिए एक बहुत एक्सपेंसिव कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस फर्म को हायर किया जिसका नाम था K2। हार्वी ने इस एजेंसी को सिर्फ एक काम दिया था और वो काम था एम्रा के लाइफ के बारे में कुछ गंदी बातें ढूंढकर लाना जिससे सोसाइटी में उसकी इमेज खराब हो सके। उस एजेंसी ने एम्रा के लाइफ को पूरा खोद के एक ऐसा सीक्रेट बाहर निकाला कि उसने इटली में एक 70 साल के इंसान पर भी सेक्सुअल असॉल्ट का केस किया हुआ है। बस कुछ हफ्तों में ही लोग उसे ब्लैकमेलर कहने लगे और जब केस कोर्ट में गया तो जज ने इसे ये कह दिया कि जो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास है उससे कुछ भी साबित नहीं होता। और उल्टा एम्रा से जज ने कहा कि तुम थोड़ी दिमाग से पैदल हो क्या। फिर हार्वी वाइनस्टाइन ने एम्रा को $1 मिलियन दे के रिकॉर्डिंग को भी डिस्ट्रॉय कर दिया
और एक सीक्रेट साइन भी कराया कि इसके बाद इस रिकॉर्डिंग के बारे में तुम कभी भी बात मत करना। और अब हार्वी वाइनस्टाइन के काले कारनामे लोगों के सामने आने शुरू हो जाते हैं 5 अक्टूबर 2070 से, जब द न्यूयॉर्क टाइम्स एक रिपोर्ट पब्लिश करती है कि हार्वी वाइनस्टाइन ने 8 लड़कियों के साथ लीगल सेटलमेंट कर ली है, जिसमें उनको पिछले 30 सालों में असॉल्ट किया था। फिर उसके 3 दिन बाद 8 अक्टूबर 2017 में द वाइनस्टाइन कंपनी अनाउंस करती है कि उन्होंने हार्वी वाइनस्टाइन को कंपनी से बाहर निकाल दिया है। अब मामला तो बहुत गर्म हो गया था, तो उसके 2 दिन बाद 10 अक्टूबर को द न्यूयॉर्क टाइम्स एक और रिपोर्ट पब्लिश करती है, जिसमें और 13 लड़कियों ने हार्वी वाइनस्टाइन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और असॉल्ट का आरोप लगाया है। और उनमें से 3 लड़कियों ने तो ये भी कहा था कि वाइनस्टाइन ने उनका रेप किया है। यह सब सुनने के बाद उसकी दूसरी पत्नी भी उसे उसी टाइम छोड़कर चली जाती है। द न्यूयॉर्क टाइम्स पर रिपोर्ट पब्लिश करने वाले और हार्वी के केस को इन्वेस्टिगेशन करके उसको एक्सपोज करने वाले जर्नलिस्ट का नाम था रोनन फैरो। इन रिपोर्ट्स को पब्लिश न करने के लिए हार्वी ने हिलेरी क्लिंटन से मदद मांगी थी। हिलेरी क्लिंटन कोई आम औरत नहीं है, फॉर्मर यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी रह चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप के अपोजिशन में यूएस प्रेसिडेंट के लिए भी लड़ी थी। हिलेरी क्लिंटन ने रोनन फैरो को कॉल करके ये कहा था कि तुम वाइनस्टाइन के खिलाफ जितनी भी रिपोर्ट पब्लिश कर रहे हो उससे हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब इसे पावर नहीं कहे तो क्या कहे। अगर आप गूगल से भी पूछोगे तो गूगल भी आपको हॉलीवुड का सबसे पावरफुल मैन हार्वी वाइनस्टाइन ही बताएगा। लेकिन रोनन फैरो ने हिलेरी क्लिंटन जैसे लोगों को इग्नोर करके वाइनस्टाइन को एक्सपोज करना शुरू रखा। फिर उसके कुछ दिनों बाद एक एक्ट्रेस सामने आती है, वो जो वाइनस्टाइन के बारे में बताती है, उसे सुन पूरा हॉलीवुड शॉक हो जाता है। उस एक्ट्रेस का नाम है रोस मैग्रॉन। उसका कहना था कि 1997 में जब वो संडे फिल्म फेस्टिवल में थी, तब वाइनस्टाइन ने उसे अपने होटल रूम पर बुलाकर उसका रेप किया और फिर $1 लाख देकर उससे सेटलमेंट भी कर लिया। वाइनस्टाइन ने इस बार रोस को दबाने के लिए एक इजरायली इंटेलिजेंस फर्म को हायर किया और उसके ऑफिसर्स थे एक्स मोसाद के एजेंट। अब आपको मोसाद एजेंसी पता नहीं होगी तो बता देता हूँ कि जैसे हमारे इंडिया में रॉ एजेंसी है, वैसे इजराइल की मोसाद एजेंसी है और ये इतनी फेमस है कि इसका कंपैरिजन अमेरिका की CIA से किया जाता है। और वाइनस्टाइन ने जिस एजेंसी को हायर किया था उस एजेंसी का नाम था ब्लैक क्यूब। ब्लैक क्यूब ने भी वही किया जैसे केटू ने एमरा के साथ किया था। ब्लैक क्यूब ने अपनी एक एजेंट को रोस से दोस्ती करने के लिए भेज दिया, जिसका नाम था डायना स्लीव। ऑब्वियसली ये उसका रियल नाम नहीं था। डायना ने क्या किया कि रोस को अपना दोस्त बना लिया और उसकी जिंदगी में पूरी घुस गई। जो भी रोज डायना से बातें करती थी, डायना उसकी चुपके से रिकॉर्डिंग करती थी और महीनों तक ऐसा ही चलता रहा। थाउजेंड्स ऑफ आवर्स की रिकॉर्डिंग को डायना ने वाइनस्टाइन को भेज दिया। बाद में पता चला कि डायना तो एक इजरायली डिफेंस फोर्स की ऑफिसर थी, जिसका असली नाम था स्टेला पेन पेशनक। लेकिन ब्लैक क्यूब को रिकॉर्डिंग में जो आवाज सुनाई दे रही थी वो रोज की नहीं लग रही थी, जो कोर्ट में एक फालतू की चीज बनती। फिर हार्वी वाइनस्टाइन ने हायर किया चैनल 7 का रिपोर्टर डिलन हावन को। वाइनस्टाइन ने डिलन को हॉलीवुड भेज दिया। हॉलीवुड मतलब अमेरिका में एक जगह है हॉलीवुड नाम की, जो बहुत फेमस है। डिलन चैनल 7 का रिपोर्टर था, इसलिए उसकी भी बहुत जान पहचान थी। उसने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए मूवी डायरेक्टर रॉबर्ट रॉड्रिग्स की एक्स वाइफ तक को अप्रोच किया था, क्योंकि रॉबर्ट का रोस के साथ अफेयर था। जैसे ही पूरी दुनिया में हार्वी वाइनस्टाइन के काले कारनामों की चर्चा शुरू हो गई, वैसे ही पूरे हॉलीवुड में #मीटू मूवमेंट ने रफ्तार पकड़ ली, जिसकी फाउंडर थी ये लेडी। #मीटू मूवमेंट को वर्ल्ड वाइड फेमस करने वाली एक्ट्रेस का नाम है एलिसा मिलानो। एलिसा ने ट्विटर पर लिखा कि तुम्हें कभी भी किसी ने सेक्सुअल असॉल्ट या हरेस किया है तो तुम इस ट्वीट के रिप्लाई में मीटू लिख दो। बस ये वो मोमेंट था जब पूरी दुनिया भर की लड़कियां सामने आकर अपने असॉल्ट की इंसिडेंट को शेयर करने लगी। इस मूवमेंट में इंडियन एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस इंडिया यूनिवर्स तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर को भी एक्यूज किया था। तो फाइनली मार्च 2020 में न्यूयॉर्क पुलिस ने हार्वी वाइनस्टाइन को अरेस्ट कर लिया और न्यूयॉर्क कोर्ट ने 23 साल की सजा सुना दी और उसके बाद लॉस एंजलिस ने भी इसे 16 साल की सजा सुना दी। ऐसे कुल मिलाकर 39 साल की सजा सुनाई थी और न्यूयॉर्क कोर्ट ने उसके 23 साल की सजा को 25 अप्रैल 2024 में ओवरटर्न कर दिया।
न्यूयॉर्क कोर्ट ऑफ अपील्स ने मॉलिनिक्स रूल की वजह से इस पूरे केस को 4-3 मेजोरिटी से ओवरटर्न कर दिया और न्यू ट्रायल के ऑर्डर दे दिए, क्योंकि न्यूयॉर्क का मॉलिनिक्स रूल ये कहता है कि किसी भी इंसान के प्रायर बैड एक्ट्स या क्राइम को कोर्ट में सिर्फ उस इंसान के मोटिव को प्रूव करने के लिए किया जा सकता है। बुरी हरकतों से या पिछले क्राइम से कोई ये साबित करना चाहता है कि उस इंसान का कैरेक्टर ही ऐसा था, फिर उसकी आदत थी असॉल्ट करने की, तो कोर्ट उसे एविडेंस नहीं मानेगा। इस केस में 3 लड़कियां सामने आई थी कि हार्वी वाइनस्टाइन ने उन्हें भी असॉल्ट किया था, पर वो तीनों लड़कियां इस केस का हिस्सा ही नहीं थी। जो लड़की केस नहीं लड़ रही पर हार्वी वाइनस्टाइन पर ये इल्जाम लगा रही है कि उसने उसे असॉल्ट किया था, वो तो सिर्फ यही साबित कर सकती है ना कि उस इंसान का कैरेक्टर ही खराब था, तो कोर्ट ऐसी चीजों को एविडेंस मानती ही नहीं। लेकिन कैलिफोर्नियन कोर्ट से बचना हार्वी वाइनस्टाइन के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि कैलिफोर्निया में ऐसा कोई रूल ही नहीं है। बट मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि इसके पास पावरफुल लोग और बेस्ट लॉयर्स हैं। अब आते हैं फिर से मीटू मूवमेंट पर। मीटू मूवमेंट सोसाइटी में मौजूद ऐसे लोगों की सच्चाई को बाहर लाती है। ये मूवमेंट लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है, पर कुछ लड़कियां इसका गलत इस्तेमाल करती है, जैसे कि गैरिसन किलर, जो कि मिनेसोटा पब्लिक रेडियो पर एक शो होस्ट करते थे। उनकी दोस्त अपनी अनहैप्पीनेस के बारे में बता रही थी, तो गैरिसन ने उनकी पीठ थपथपाई। ऑब्वियसली आपने भी कभी ना कभी सामने वाला इंसान इमोशनल हो जाने के बाद उसकी पीठ थपथपाई होगी, लेकिन उस लड़की की शर्ट पीछे से खुली थी, तो गैरिसन का हाथ लगभग चेन के अंदर चला गया, तो उन्होंने तभी उनसे माफी मांग ली। फिर भी उन्हें बहुत खराब लग रहा था, तो उन्होंने ईमेल के जरिए फिर से उस लड़की से सॉरी कहा। तो वो लड़की रिप्लाई में कहती है कि मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया है और इस बारे में मत सोचो। उसके बाद दोनों दोस्त भी बने रहे, साथ ही काम करने लगे, पर उसके कुछ साल बाद लड़की को अचानक से याद आ जाता है कि इसने तो मुझे असॉल्ट किया था, तो उसने गैरिसन पर सेक्सुअल असॉल्ट का केस ठोक दिया। तो बस जिन अदर प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे थे गैरिसन मिनेसोटा रेडियो के साथ मिलकर उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया गया। ऐसे केसेस पर डीपली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस से कुछ अच्छे लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो ये थी काली कहानी हॉलीवुड के बादशाह हार्वी वाइनस्टीन की। लड़कियों, अगर तुम्हारे साथ कभी ना कभी गलत हुआ है तो चुपचाप मत रहो, आवाज उठाओ, #MeToo मूवमेंट्स का हिस्सा बनो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।